नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा की घड़ी निकट आ रही है और हमारा भी यही आग्रह है कि आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ें और अच्छे नंबर से सभी पास करें। आइए हम शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज जो चल रहा है अपना 7.3, जिसमें 8 तक का सवाल हम हल किया है। आज हम 9 से आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए 9 नंबर देखिए, कहता है ए और बी नियामक दिया हुआ है। निर्देशांक ए और बी का है, दो बिंदुएं हैं, ओ ए ओ बी को बढ़ाकर क्रमशः सी और डी तक ले जाए गए हैं। इस प्रकार की पहले समझना ये है, अगर कभी पूछते नियामक ज्यामिति में ओ कौन है, वो फोटो कैसे बना? नियामक ज्यामिति में अगर पूछते हैं सबसे पहले वो जगह भी चर्चा में आते हैं, ओ कौन तो मूल बिंदु। अब यहाँ से एक रेखा किधरो गया है, मान लो ये है ओ ए ओ बी को बढ़ाया सी डी तक। थोड़ा सा इसको सुधार के लेंगे, जगह भी चाहिए। इधर रखते हैं, चलिए ओ ए रखते हैं इधर और इधर रखते हैं ओ सी। ये रहा ओ, कन्फर्म दे देना है ओ के नियामक कितना और नियामक ज्यामिति में ओ के यूनिक नाम है और इन मूल बिंदु जिसका नियामक होता है 0,0। ए का नियामक दिया हुआ है कितना, 1, -2। बी का नियामक, ए सी का भी नियामक बी के दे रहे तो भूलिए जाता भाई। बी का नियामक दिया हुआ है कितना, 2,5। अच्छा, एग्जैक्ट अगर फिगर से बनाएगा तो ये बोलता है चतुर्थ क्वाड्रेंट में, बोलता है जी। आदि किधर बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको रियल फिगर से, तब ऐसे कोई जरूरत नहीं, बस समझना है। रियल फिगर से देखेंगे तो ये हो गया x और इधर हो गया y है, लेकिन लेंगे ये हो गया y और इधर बढ़ाएंगे तो ये कहानी है फोर्थ क्वाड्रेंट से। अगर चित्र से समझोगे तो ये ओ हो गया कितना, 0,0। इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ए यहाँ रखेंगे कितना, 1, -2 और बी इधर रखेंगे। बराबर दूरी पर कहता तो नहीं है। बी का दोनों नियामक कितना है, बी का दोनों नियामक धनात्मक है। ए इधर रख लिया, बी इधर रख लेते हैं, दोनों का इसका नियामक दोनों पॉजिटिव है और 2, हो गया 5। चलो इसी फिगर से समझो। ये रहा ओ ए और ये रहा ओ बी। थोड़ा छोटा रखते, उन्हें बड़ा वो पढ़ते। ये रहा ओ बी, ओ ए और ये हो गए ओ बी। बी यहाँ है, इसका नियामक यहाँ रखते हैं 2,5, क्योंकि बढ़कर को है खुलचाली के क्या है। कहता ओ ए ओ बी को बढ़ाकर क्रमशः सी और डी तक, मतलब ओ ए को बढ़ाया है सी तक, कहाँ तक, तो ए वाला इन्हें लिख लिए कितना लिख हुआ, 1,-2। तो एक ले जाना है ओ ए के सी तक, कहाँ तक, अब इतने ले जाना है। देख लें यहाँ ओ ए को सी तक ले जाएंगे ताकि ओ सी ओ ए का डबल हो जाए। तो कितने तक रखोगे, ओ सी डबल के मतलब कि ये दोनों बराबर रहते तभी होगा। सही, ओ सी रहेगा और इधर से इसको ले जाना है डी तक, कितना तक, डी तक ले जाएंगे इसको, उतने ले जाएंगे ताकि ओ बी बराबर हो जाए 2, ये ओ डी बराबर ओ सी बराबर 2 ओ ए और ओ डी बराबर 2 ओ बी। तो यहाँ रख लेना है डी। अब एकरा मिले भाई, एकरा मिले तभी सी डी मिलते हुआ। ये हमको सी डी चाहिए, तो सी डी चाहने के लिए क्या हमको चाहिए, सी और डी का नियामक चाहिए जी। तो कार्यक्रम तो हम करेंगे। सबसे पहले बारी बारी से यहाँ देखना है, इसी फोटो से समझिए। अपने पास ओ है मूल बिंदु 0,0। ए का नियामक दिया है कितना हुआ, 1, -2। अच्छा, बी का नियामक दिया है कितना हुआ, 2,5 और कहता है ओ बी ओ डी बराबर कहता है ट्वाइस ऑफ, देखो यहाँ ओ डी बराबर ट्वाइस ऑफ ओ बी। ये कहता है, दूसरा चीज कहता है इधर से ओ सी बराबर ट्वाइस ऑफ ओ ए, ये कहता है। अच्छा, एक अगर जल्दी से हल करिए, हमें बताना है सी डी बताना है, तो हमको सी और डी का नियामक चाहिए। सी डी बताने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो सी का नियामक और डी का नियामक चाहिए। तो ओकरा अभी हम धर देवे x1, सी को मान लेते हैं x1, y1 और डी को मान लेते हैं x2, y2।
अब इसका नियामक बता देंगे जब अपने पास सी आ जाए और डी आ जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, मंत्र तो यहाँ दिया हुआ है, चूंकि OD बराबर है ट्वाइस ऑफ OB है ना भुआ, एक मतलब OB बराबर है हाफ OD, ठीक होगा। OB बराबर की हाफ OD आने से OA बराबर की वजह से हाफ OC। तो यहाँ से तो समझ में आ गए कि ये B है, OD का मध्य बिंदु है, तब तो OB बराबर हाफ OD आया। दिस इंप्लाइज कि ये B हो गया OD का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। और वह चीज इधर लगेगी एकरा में OA, ये OA बराबर है हाफ OC, एक मतलब AOC का क्या है, AOC का मध्य बिंदु है। अब तो हिसाब करेगा, तो बिना हिसाब का ऑपरेशन के लिए जैसे मर्जी तैसे थोड़े बनते। अब अगर B मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नियामक बताया है, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 और बटे कितना। तो यहाँ से B मध्य बिंदु है, कौन मध्य बिंदु पहले, तो B के लिए चलोगे तो इसलिए B का ये दो नियामक जो है x नियामक 2 बराबर 0 प्लस x2, 0 प्लस x2 बटे 2, यहाँ से x2 आ गया, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और बाद 5 बराबर, 5 बराबर ये नीचे लिखो, y नियामक बराबर y1 प्लस y2 तो 0 प्लस y2 बटे 2 वैसे बउआ, तो y2 बराबर कितना, y दूनी 10, तो ये आ गया, ये कितना आया, ये 5, 10, 4, 10 ऐसे निकालेंगे इधर से। ये मध्य बिंदु है तो एक बराबर किसी प्रकार ये जो एक आयत मध्य बिंदु है ये OC का, तो एक आयत नियामक 1 बराबर x1 प्लस x2 तो 0 प्लस x1 बटे 2, तो x1 बराबर कितना, 2 एकम 2 और -2 बराबर 0 प्लस y1 प्लस y2 होगा, तो 0 प्लस y1 बटे 2, तो y1 बराबर कितना, -4 आ गया। डी का नियम कितना आया, 2, -4। अब CD नहीं बता सकते इनकी दूरी सूत्र लगाइए, इसलिए CD बराबर अंडर रूट के x2 माइनस x1, कोई भी x1 x2 रख सकते, 4 - 2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 वही हुआ, प्लस y1 y2 माइनस y1 जो भी रखो, तो 10 माइनस प्लस 4 10 4 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर 196, 4 200, 10 है 100, 10 रूट दो। देखिए अंतर इकाई वही तो हिसाब। तो बिना ऑपरेशन के हितमा बनते ही थोड़े, जैसे मर्जी तैसे घाते लगनी है, या तो पक्का है नियामक ज्यामिति में वो कौन, हाँ तो ये समझना है तो बनते ही तो। चलिए 10 नंबर में कहता है त्रिभुज एक है, उसके शीर्ष का नियामक दिया है, तो त्रिभुज बनाइए। ये मान लिया त्रिभुज है, नाम इसका है A, B और C। पहलौका के नियामक जो पहले है उसको A रखते हैं, -1, 3। B रखते हैं बाद वाला 1, -1 और C रखते हैं ये वाला 5, 1। अच्छा कहता है त्रिभुज की माध्यिका, तो माध्यिका बताया है कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, इसमें 3 भुजा है, तो मध्य बिंदु होगा D, सम्मुख शीर्ष से मिलाएंगे माध्यिका हो। माध्यिका मतलब त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यही तो बताया है 9th क्लास में, त्रिभुज की माध्यिका पढ़ाया है। तो अगर ये त्रिभुज ABC है, BC का मध्य बिंदु D है, तो AD माध्यिका है। तो ऐसा का में 3 गो हो सको है, एक भुजा AC है ना जी, तो AC का मध्य बिंदु E रखेंगे तो BE माध्यिका हो जाएगा। अगर C है तो सामने की भुजा AB है, इसका मध्य बिंदु अगर F रखेंगे तो इसको मिलाएंगे तो CF हो जाएगा। तीनों एक ही जगह ही काटता है। ये सब क्या क्या 9th क्लास में किया है, मतलब नहीं, हमको माध्यिका की लंबाई चाहिए, माध्यिका की लंबाई चाहिए। तो माना कि त्रिभुज का नाम दिया है हम ABC में, A का नियामक है -1, 3, B का नियामक है 1, -1 और C का नियामक है कितना 5, 1 जो दिया है। माध्यिका देने का मतलब है D, E और F क्रमशः
BC, BC का D है, AC का E है और AB के मध्य बिंदु। फिर से एक बात समझिए, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम्मुख सिर से मिलाने वाली रेखाएं उनकी माध्यिका कहलाती है। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 शीर्ष है, 3 भुजा है, तो कई माध्यिका होगा? 3 गोल। यही तीनों का लंबाई हमको चाहिए। अच्छा, बाकी हिसाब किताब से है। अगर हमको AD चाहिए तो A का नियामक और D का चाहिए। तो A का तो है, D नहीं है, लेकिन D पता है BC का मध्य बिंदु है, तो D का नियामक नहीं बता सकते। वैसे E का नियामक बता सकते हैं, F का नियामक बता सकते हैं। यहाँ अपने पास मध्य बिंदु का नियामक लगेगा और एक दूरी सूत्र लगेगा, हिसाब बनेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मध्य बिंदु का नियामक बताया है। मध्य बिंदु में ये मध्य बिंदु है, लिखो तो मध्य बिंदु का नियामक एक चाहिए हमको। तो मध्य बिंदु का नियामक हम बताया है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। फॉर्मूला लिखने में परहेज नहीं करना है। फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं 1 नंबर के सवाल में कि किसी रेखाखंड की मध्य बिंदु के नियामक होंगे, तो ऐसे ही होगा, तो ये ध्यान रखना है। मध्य बिंदु हो गया तो D तो बता सकते हैं, D बता सकते हैं कि हम डायरेक्ट लिख रही हो x1 प्लस x2 1 प्लस 5 6 बटे 2 कितना नहीं होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 1 प्लस 5 बटे 2 6 के आधा कितना माइनस 1 प्लस 1 0 बटे 2 कितना D आ गया। E का नियामक बताएंगे ऐसे ही। E का नियामक इसका मध्य बिंदु है, यहाँ लिख दिया ऊपर में। तो x1 प्लस x2 माइनस 1 8 प्लस 5 4 बटे 2 कितना 3 प्लस 1 4 बटे 2 कितना। F का नियामक बता सकते हैं जी, मध्य बिंदु है। x1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस 1 0 बटे 2 कितना और 3 प्लस माइनस 1 2 बटे 2 कितना। आप तो दूरी सूत्र से बता सकते हैं, लगाइए दूरी सूत्र। आप क्या लगाना है? दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र अपने पास है अंडर रूट के x नियामकों के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y नियामकों के डिफरेंस का होल स्क्वायर। यही तो है दूरी सूत्र, होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो अब तो बता दो इन बउआ AD बराबर फॉर्मूला एजा लिखल है AD बराबर अंडर रूट AD है। D के नियामक ले लिए कितना 3,0 या लिख देंगे। E के नियामक ले लिए कितना 2,2। F के नियामक ले लिए कितना 0,1। चलिए x2 माइनस x1 का 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 के स्क्वायर कितना 16 और 16 होगा और प्लस 3 माइनस 0 के स्क्वायर का 3 तिया 25 के वर्गमूल कितना तो 5 इकाई हो गई। उसके बाद AD आ गया, BE निकालेंगे। BE बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 के स्क्वायर कितना और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो 3 के स्क्वायर तो 9 के मतलब 9 1 10 हो गई रूट 10। B आ गया रूट 10 इकाई। चलिए CF निकालेंगे। CF बराबर अंडर रूट CF ये रहा है ना जी। तो x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 0 के स्क्वायर 5 25 और प्लस 1 और माइनस 1 0 25 हो गया। 25 बराबर कितना 5 इकाई। तो यही तो आंसर आता है। आ गया अपने पास AD बराबर कितना 5 इकाई। BE बराबर कितना रूट 10 इकाई और CF बराबर कितना CF बराबर आया 5 इकाई। तो बस ये तो आंसर उससे देख नहीं हो। चलिए कुछ नहीं करना है, हिसाब बढ़िया है। सब पूछता है सवाल में, जब कभी त्रिभुज दे दे उसका शीर्ष का नियामक ऐसे दे दे। माध्यिका पूछे तो पहले माध्यिका पता रखना है। माध्यिका होता है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सम्मुख सिर से मिलाए। तो अगर D मतलब माध्यिका देने से मध्य बिंदु दिया हुआ था, मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगाया, दूरी सूत्र लगाया, बना है इसका। चलिए 11 नंबर में कहता है एक त्रिभुज है ABC, शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम भी दिया हुआ है, फोटो बनाया है। कहता है कोण A की अर्धक रेखा BC से D पर मिलती है, AD बताना है। फोटो बना हुआ है, त्रिभुज दिया है। सबसे पहले लिखते हैं, इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें A का निर्देशांक है अपने पास 1,5, B का निर्देशांक है अपने पास -2,1, C का निर्देशांक है अपने पास 4,1। एक बतिया है जहाँ पर ये कह रहे हैं, ओकरा अगर समझ नहीं तो हिस्सा में कुछ नहीं है। वो है कोण A की अर्धक रेखा।
कोण ए की अर्धक रेखा BC से D पर मिलती है, तब हमको बताना है AD बराबर क्या। तो AD निकालने के लिए दूरी सूत्र से A है, D नहीं है, तो पहले पता करो D है कौन। D कौन है पहले ये क्लिक करना है। जब कभी कोण A की अर्धक रेखा, मतलब ये दोनों बराबर हुआ, कोण A के समद्विभाजित कर रहे, मतलब ये दोनों की, हाँ, प्रश्न में पढ़ के कुछ बात दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर कोण A की अर्धक रेखा की AD है जो BC से D पर मिला है, उसको मध्य बिंदु अगर ला दें, मध्य बिंदु है D, लेकिन ओकरा लिए चेक करो पड़ते कि त्रिभुजवा समद्विबाहु तो नहीं है। जब ये दोनों बराबर है, मतलब AD कोण A की अर्धक रेखा है, तो हम पहले चेक करेंगे AB बराबर AC तो नहीं है। अगर AB बराबर AC रहेगा और प्रश्न के हिसाब से कंफर्म AB बराबर AC होता है, तबे D मध्य बिंदु रहती, तबे AD निकाल सको ये यहाँ। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम AB और AC निकालेंगे ताकि हम पता कर सके D है कौन। अगर D पता चल जाएगा कौन है, तब फिर AD हम बता सकते हैं। तो पहला काम दूरी सूत्र लगाएंगे। पहला क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यहाँ से हम बता सकते हैं AB बराबर, ये बता सकते हैं जी, अंडर रूट एक के बाद डायरेक्ट x2 माइनस x1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, नो प्लस 1 माइनस 4, अरे 1 माइनस 4 5, या 5 माइनस 1 कितना होता है 4 के स्क्वायर, 16 9 25 के वर्गमूल 5 इकाई। चलिए आगे AC निकालेंगे हम। AC ये निकालने का है कि दोनों मिल के कोण A बना रहे हैं। तो ये जो A है AB और AC के ये क्या कहते हैं उसको उभयनिष्ठ बिंदु है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हम AC चेक करेंगे। अभी AC बराबर 4 माइनस 1 के स्क्वायर कितना, 4 माइनस 1 3 दिया 9 प्लस 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 के स्क्वायर कितना बराबर कितना है। हाँ ही सब बतिया पकड़ना है में, नहीं तो झूमते रह जी बनवे करते कभी। तो जब ही कहा कोण A की अर्धक रेखा BC से D पर मिलती है, हम समझ लिया कि इसका मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज? अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो काम आसान हो गया। यहाँ पर आया हमको क्या, AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो AB और AC बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि अर्धक रेखा है। AD उभयनिष्ठ भुजा है, तो साइड एंगल साइड लगाइए। त्रिभुजों की सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में पहला काम करेंगे। वैसे हम समझ लिया त्रिभुज है, इसमें एक ADB और दूसरा त्रिभुजवा है ADC है बउआ। ADC में आया अपने पास AB बराबर AC, लिखे की जरूरत नहीं है, काम तो हमको दूसरा करना है। AD चाहिए। अब AD पता करने के लिए हमको ये D जानना होगा कौन है, और D है कंसेप्ट बताएगा। AB बराबर AC, एक लिख दीजिए कोण 1, एक लिख दीजिए कोण 2, तब कोण 1 और बराबर कोण 2, नोमा वाला कंसेप्ट। नोमा जखने पढ़बो लिए हम बोलो लिए भी कि सब चीज कखनो आ सको है। सही हो गई बउआ। कोण A की जो AD है कोण A की अर्धक रेखा, AD कोण A की क्या है अर्धक रेखा, मतलब समद्विभाजित किया है, तो अर्धक है तो कोण 1 बराबर कोण 2, और AD उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। AD दोनों त्रिभुज में इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज की दो भुजा अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा अंतर्गत कोण के बराबर, तब साइड एंगल साइड लगाते, तब त्रिभुज ADB सर्वांगसम हुए केकर त्रिभुज ADC के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं CP तब BD बराबर DC। BD बराबर की बउआ एकरा कहबे CP कोती कहबे CP मतलब सर्वांतर त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, तब BD बराबर DC के मतलब हो गए D BC का मध्य बिंदु। BC का क्या, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे। मध्य बिंदु हो गया, इसलिए D जो होगा क्या होगा, मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 और बटे कितना, और y1 प्लस y2 बटे कितना, तो D का नियामक आ जाएगा। D का नियामक आएगा 4 प्लस माइनस 2 बटे 2 कितना, और 1 प्लस 1 2 बटे 2 कितना। चलिए आ गया D आ गया 1,1। दूरी सूत्र लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए AD बराबर, AD नहीं निकाल सकते, अरे दूरी सूत्र ने निकाले हुआ, तो AD मतलब x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी करो, 1 माइनस 1 के स्क्वायर,
तो 1 माइनस 1 0, 0 के स्क्वायर 0, यहाँ 1 माइनस 5 माइनस 4 के स्क्वायर कितना, तो 16 के वर्गमूल कितना 4 इकाई, ये भी है आंसर है। ये कितना आया, ये सब समझना पड़ेगा प्रश्न पढ़ के। कुछ बात प्रश्न पढ़ के समझते हैं और वैसे भी बिना प्रश्न समझे कोई हिसाब बनेगा भी नहीं। चलिए देखिए 12 नंबर कहता है यदि 3,4 मतलब 2 बिंदु यहाँ दिया हुआ है, तो हम बिंदुआ के तो माने बताइए, नाम नंबर नहीं रहते तो मान लेना है। माना कि एक बिंदु ए है 3,4 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, ये है k,4। तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो रेखाखंड बनाएंगे एक, हम बनाएंगे रेखाखंड। ये मान लिया है ए और ये मान लिया है बी, और ये ए का नियामक है 3,4 और ये बी का नियामक है k,7। कहता है इसका मध्य बिंदु है, तो मान लिया पी मध्य बिंदु है। पी क्या है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा, पी के ये मध्य बिंदु है, उसके नियामक के भी चर्चा है इसमें, एक्स वाई में है। हाँ, तभी तो उस एक समीकरण भी यहाँ दे रखा है कि जो एक्स वाई है यही एक्स वाई है, ये समझना पड़ेगा। ये एक्स वाई इसमें आया है, तो हम करेंगे क्या, अपने पास तो मंत्र सब है, ये है कि एक्स वाई है, समीकरण एक दिया हुआ है ना, 2x + 2y + 1 बराबर कितना, ये समीकरण का भी यूज करेंगे। तो हमको चाहिए यहाँ पर k का मान बराबर भाग। तो सबसे पहले P मध्य बिंदु है, P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो पहले तो हम मध्य बिंदु के निकालेंगे, क्योंकि एक्स वाई यहाँ है, जो यहाँ देना है यहाँ से आ जाएगा k। तो P AB का मध्य बिंदु है, तो P का x नियामक बराबर x1 + x2 बटे 2, ये नो देखूंगा, तो 3 + k और बटे 2 ये होगा। P का y नियामक बराबर y1 + y2 बटे 2, y1 है 4, अरे कितना 4 + 7 बटे 2 मतलब 11 बटे 2। बस तो x है अपने पास, यही x है, अरे क्या है y। तो x y अपने पास है, समीकरण में जो दे रहे हो रख देना है। अब चूंकि 2x + 2y + 1 बराबर बोला ही 0, यानी कि 2x के जगह पर ही रखबे कितना 3 + k और बटे कितना और +2y के जगह ही रखबे 11 बटे 2 और प्लस कितना 1 बराबर कितना, तो 2 से 2 चल बचले, 2 से 2 चल बचले, यहाँ बचले 3 + k और प्लस यहाँ कितना बचले 11 और +1 बराबर कितना, तो k बराबर सब जोड़ के होने ले जी भाई, ये क्यों बच रहा 11 3 14 1 15 उधर जी थी, तो -15 आंसर ये देखो। चलिए 13 नंबर, दोनों सेम हिसाब है, एक वृत्त दिया हुआ है, तो 13 का पहला वृत्त है और वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास केंद्र से जाने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर ये केंद्र है और इधर अगर ए है और इधर अगर बी है, तो ये ए बी व्यास है, इसमें ओ केंद्र है, ओ को क्या कहते हैं केंद्र। और केंद्र का नियामक यहाँ दिया है, केंद्र का नियामक है यहाँ कितना -2,5 ये है। उसके बाद एक सिरा इसका दिया हुआ, कोई भी एक सिरा रख सकते हैं, मान लो ये रखते थे इधर -2, ये है कितना दे रहे 2,3, ये है 2,3। तो बी का निर्देशांक चाहिए, इसको x, y रखते हैं। ए केंद्र है, ए बी व्यास है, ए बी क्या है व्यास के बारे में पता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है व्यास होती है। अगर इस केंद्र से जाए वाला व्यास है, तो फिर यहाँ से यहाँ के कोई ये त्रिज्या बोलते हैं जी, यहाँ से यहाँ के बोलो ये त्रिज्या, एक मतलब ओ ए बराबर ओ बी और बराबर रहते कि आर, उतना मतलब नहीं है, मतलब हम ये जानने चाह रही हैं और जानते भी हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, बस तो मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगाएंगे, बनेगा इसका मध्य बिंदु है, इसलिए हम ओ का नियामक निकालना जानते हैं। वो है यहाँ कितना -2,5। बी का नियामक हमको चाहिए, लेकिन ओ मध्य बिंदु है, तो ओ का x नियामक बराबर x1 + x2। अभी ये x समझ रहा है -2 है, पहले मध्य बिंदु का नियामक लिख लो। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 और बटे 2, y1
प्लस बाई 2 और बटे 2। इसलिए ओ का x नियामक माइनस वही मध्य बिंदु है तो -2 बराबर x1 प्लस x2 यानी x प्लस 2 बटे 2। एक मतलब 2 दूनी -4 बराबर x प्लस 2। तो यहाँ से x बराबर कितना -4 -2 बराबर कितना -6। चलिए इधर से अब निकालेंगे बाई नियामक तो 5 बराबर 5 मध्य बिंदु का नियामक बाई बराबर बाई 1 प्लस बाई 2 यानी बाई प्लस 3 बटे 2 क्रॉस गुना 5 दूनी 10 बराबर बाई प्लस कितना यहाँ से बाई आएगा जी 10 माइनस 3 बराबर कितना 7। चलिए आ गया जी बी का निर्देशांक x कोमा बाई हम रखा है तो ये कितना आ गया -6 और कोमा 7 ये आंसर है। और तो बी का नियामक आ गया -6 और कितना ये अंतर। सेम हिसाब दूसरा है उतारिए पहले जल्दी। तो सेम कार्यक्रम दूसरा में करना है। ए का निर्देशांक बताना है इसको रख लेंगे x कोमा बाई। बी का नियामक दिया हुआ है 1,4 वैसे ही वृत्त का केंद्र दिया हुआ है 2,-3। तो यहाँ पर O केंद्र है 2,-3 ए भी व्यास है। ए का नियामक हमको चाहिए जिसको हम x बाई माना है और बी का नियामक दिया है कितना बी कितना दे रही है 1,4 बी दे रहे ए का नियामक हम मान दिया है। बाकी कार्यक्रम ऐसे रहेगा ओ ए बराबर ओ बी आर रहेगा मतलब ओ ए बी का मध्य बिंदु का नियामक तो मध्य बिंदु का नियामक 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2 ठीक होगा। तो 2 दूनी 4 यहाँ 1 तो x बराबर 4 माइनस 1 4 माइनस 1 बराबर कितना तो एक आ गया 3। यहाँ से बाई नियामक -3 है केंद्र का या मध्य बिंदु का बाई नियामक -3 है बाई 1 प्लस बाई 2 मतलब बाई प्लस 4 बटे 2 तो ये हो जाएगा -6 और बाई प्लस 4 यानी बाई बराबर -6 -10 तो 8 हो गया ए का नियामक x बाई रखा है और x आया है कितना 3 और बाई आया है -6। अभी तो हिसाब है तो इसी प्रकार बनाना है। अब आगे जो भी हिसाब है बनने वाला है पढ़ के समझ के बनाइए बनेगा हिसाब। सूत्र एक ही लगेगा मध्य बिंदु का नियामक या फिर सेक्शन फॉर्मूला और फिर दूरी सूत्र भी कहीं कहीं लग रहा है। इतने तो अभी पढ़ा है और इसी पर हिसाब बन रहा है आगे देखेंगे कल और क्या।